नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। हरियाणा के झज्जर जिले में स्थापित रिलायंस मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप अपनी विश्व स्तरीय सुविधाओं के कारण उत्तर भारत के बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियाँ स्थापित हैं। हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। काफ़ी कम समय में ही मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप ने अपनी पहचान बनाकर देश की राजधानी के पास मौजूद हरियाणा के झज्जर जिले को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित कर दिया है। रिलायंस के सीईओ श्री वल्लभ गोयल ने अपने बिजनेस के साथ साथ सामाजिक दायित्व के निर्वहन की ओर भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा दिखाया है। इसी संदर्भ में पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम आईपीएस की उपस्थिति में मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप कंपनी की ओर से सुरक्षा प्रमुख रिटायर्ड कर्नल रोमिल राजान, इंफ्रा प्रमुख श्री राकेश सिन्हा तथा सुश्री कविता अग्रवाल ने पुलिस विभाग झज्जर को CSR के तहत 2 महिंद्रा बोलेरो वाहन प्रदान किए। इन वाहनों का उपयोग विभाग द्वारा अपने रूटीन के काम करने के लिए होगा। पिछले वर्ष भी रिलायंस के सहयोग से पुलिस विभाग द्वारा संचालित पुलिस डिस्पेंसरी झज्जर में भी विभिन्न प्रकार के मेडिकल उपकरण प्रदान किए गए थे। साथ ही ट्रैफिक के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु रिलायंस द्वारा 100 बैरिकेड पुलिस विभाग झज्जर को उपलब्ध कराए गए थे। श्री वसीम अकरम आईपीएस पुलिस अधीक्षक जिला झज्जर ने रिलायंस द्वारा उपलब्ध कराए गए बोलेरो वाहनों की सराहना की तथा कहा कि इन वाहनों के माध्यम से झज्जर जिले की जनता की सुरक्षा में विशेष रूप से सहायता मिलेगी तथा अपराधों में कमी आएगी। आपको बता दें कि इस अवसर पर महिंद्रा बोलेरो जो 2 वाहन एमईटी की तरफ से दिए गए हैं, उनकी टेस्ट ड्राइव स्वयं एसपी झज्जर श्री वसीम अकरम आईपीएस ने की। इस अवसर पर पुलिस विभाग झज्जर से श्री दीपक कुमार आईपीएस, एएसपी जिला झज्जर श्री सूरज भान, श्री कुलदीप सिंह दुलीना चौकी इंचार्ज एवं अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। रिलायंस की ओर से मनीष राघव, अंकित देशवाल, करमबीर खटाना, श्री रणधीर मलिक एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहा। ऐसा है कि हम लोग CSR रिलायंस मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप जो यहाँ बन रही है, हम उसमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलपमेंट करने के अलावा CSR में भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और CSR में हमने गांव में भी बहुत काम किए हैं और पिछले 1-1.5-2 साल में हमने पुलिस के साथ भी मिलकर काफ़ी काम किया है। हमने पीछे एक पुलिस डिस्पेंसरी है जो पुलिस लाइन में, उसमें उनको मॉडर्न इक्विपमेंट सारा दिया है, उनको बेड्स वगैरह, उनको मेडिसिन वगैरह काफ़ी कुछ दिया है हमने। पिछले साल पुलिस की रिक्वायरमेंट थी, जब वो किसान आंदोलन वगैरह हुआ था उस टाइम उनको बैरिकेड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो उस टाइम हमने उनको बैरिकेड दिए थे और उसके बाद भी हमने उनको 100 बैरिकेड बना के दिए हैं पुलिस को। एंड अगर हम पुलिस के साथ चलेंगे तो ऑब्वियसली क्राइम रेट कम होगा, उनको मदद मिलती है, तो इसलिए हमने उनको ये एक छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से पुलिस को सपोर्ट करने का। 2 बैरिकेड्स और आप बता रहे थे बड़े बनाए हैं। 100 बैरिकेड बनाए हैं हमने, 100 बैरिकेड दिए उनको। जिस तरह से हर 3 गाँव में एक आपकी एम्बुलेंस जाती है लोगों के लिए और जन समर्पित जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप। एक और आपने राष्ट्र निर्माण में बढ़िया काम किया है, बेहतर काम किया है 2 पुलिस को गाड़ियां देकर, तो आम जन के लिए क्या संदेश रहेगा खास? हम लोग CSR में जो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं उसमें हमारी एक मेडिकल वैन है जो हर रोज़ 3 गाँव में जाती है। उसमें एक डॉक्टर होता है, एक नर्सिंग असिस्टेंट है और हर रोज़ की जो हरी बीमारी होती है उसके लिए हम फ्री मेडिसिन दे रहे हैं हर रोज़ 3 गाँव में, प्लस लेबर कॉलोनीज जितनी आसपास हैं उनमें भी। साथ ही में हम हर महीने 3 कैंप कंडक्ट करते हैं, गायने कैंप, आई कैंप और डेंटल कैंप। उसमें भी हम फ्री ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का। और पीछे कुछ दिन पहले हमने पिछले महीने जब वर्ल्ड हेल्थ डे था उस दिन हमने एक बड़ा कैंप लगाया था। एक ही कैंप में ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की थी। उस दिन तकरीबन 400 लोग आए थे उस कैंप को अटेंड करने के लिए। और आई कैंप के बाद हम कैटरैक्ट सर्जरी भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं और चश्मे भी बांटते हैं जिन जिनको रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही में हमने एक नवोदय कोचिंग शुरू की थी 3 साल पहले। उस नवोदय कोचिंग में जो छोटे बच्चे हैं जो 5th क्लास के हैं, जो 6th में जाते हैं नवोदय में, उनको कोचिंग करवाते हैं। पिछले 3 साल में टोटल 37 बच्चे हमारी कोचिंग सेंटर के थ्रू में जा चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट आना बाकी है, तो हमें उम्मीद है कि उसमें भी हमारे तकरीबन 25 से 30 बच्चे जाएंगे उसमें। और एडिड टू दैट हम इस पिछले साल से सैनिक स्कूल की भी कोचिंग करवा रहे हैं बच्चों के लिए। ये तो है छोटे बच्चों के लिए, प्लस हम यूथ जो है इस एरिया का उनके लिए सामने हमने ग्राउंड तैयार किया हुआ है जिसमें उनको हम फिज़िकल ट्रेनिंग करवा रहे हैं फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। साथ ही में उनकी थ्योरी की क्लासेस की भी कोचिंग करवा रहे हैं, तो वो भी एक प्रयास है हमारा। अभी लेटेस्ट हम एक स्किलिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं जिसमें हम
डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ट्रेनिंग करवाएंगे बच्चों को। और जिस पार्टनर के साथ मिलके हम ये कर रहे हैं उन्होंने हमें श्योर करवाया है कि 200 बच्चों की ट्रेनिंग करवाएंगे और उस 200 बच्चों की ट्रेनिंग में से तकरीबन 80% को लोकल इंडस्ट्रीज़ में हम प्लेस करवाएंगे। साथ ही में जितनी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो टीम है वो 2 हिस्सों में है। एक जो ग्राउंड से डाटा इकट्ठा कर रही है यूथ का कि वो क्या क्वालिफाइड हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से, प्लस दूसरी टीम जो है जो आने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे MOU हो चुके हैं उनके साथ उनसे उनकी रिक्वायरमेंट ले रही है और उन दोनों को कि यहाँ का यूथ यहीं की इंडस्ट्रीज़ में काम कर पाए उसकी तरफ भी हम काम कर रहे हैं।